वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम नंबर है हमारी 21। इंटेग्रल्स के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको उन सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ द tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो सबसे पहले हमें इस एंगल को यहाँ पर करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट, ताकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए। और वैसे भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में लीनियर फंक्शन है 2x माइनस 3, तो इसे हम यहाँ पर ईजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, टेकिंग द डेरिवेटिव वी गेट 2 का 2 रहेगा क्योंकि उसके साथ में x है और x का बन जाएगा dx, 3 का 0 एंड उधर y का dy। So we get the value of the dx is equals to dy upon 2। तो ये हमारी dx की वैल्यू आ जाएगी। So this integral becomes I is equals to tan square, ये बन गया हमारा y एंड यहाँ पर बन गया dy, और ये जो by2 था वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बाहर। ठीक है। सो नाउ tan स्क्वायर का इंटेग्रल हमारे पास डायरेक्टली बिल्कुल नहीं होता, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन के tan स्क्वायर का इंटेग्रल सोल्व करने के लिए हमें उसे चेंज करना पड़ता है इनटू द सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड स्क्वायर y माइनस 1। ये हमारा इग्नोमेट्री का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमने साइड पर यूज कर लिया, तो वहां से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो नाउ सेकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटेग्रल होता है tan थीटा। ठीक है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, तो उसके हम रिवर्स में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा tan ऑफ y। और 1 का इंटेग्रल ओनली y प्लस c, और y की वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे जो हमने एज्यूम की थी, यानी कि 2x माइनस 3। सो दिस बिकम्स द 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 क्लोज प्लस c। सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे आपको सिंपली इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो प्लीज़, मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में भी यही बात बताई है कि पहले आपको हर एक प्रॉब्लम को खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं। 22 सेकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो ये सेम टू सेम ऐसी ही है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन के साथ भी करेंगे और मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। पहले हम करते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो हमें एंगल चेंज करना होगा। सो पुट 7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू y। सो वी गेट माइनस 4, इसका बन जाएगा 0, x का dx इज इक्वल्स टू dy। So dx is equals to the minus 1/4 dy। ठीक है। So now using these values we get minus 1/4 आ गया यहाँ पर बाहर, और सेकेंड स्क्वायर y dy। सेकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल हमने अभी सोल्व किया था, दैट इज द tan y। डायरेक्टली हो गया, बिल्कुल इजी था। tan ऑफ y प्लस आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c माइनस 1/4, और y की जगह पर हम ये एंगल यूज कर लेते हैं tan 7 माइनस 4x। ठीक है, प्लस c। नाउ अगर आपको इसे करना होता शॉर्टकट में, क्योंकि जब हमारे सम यहाँ पर डिफिकल्ट होते जाएंगे तो हमें शॉर्टकट भी यूज करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर कोई भी लीनियर फंक्शन हो तो हमें इसका डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि सेकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है? tan, जो भी एंगल है वो लिखें 7 माइनस 4x, और साथ में डिवाइड में क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 7 का 0 और माइनस 4x का माइनस 4, उसे हम कर देंगे डिवाइड और प्लस से। तो ऐसे आप इसको एक स्टेप में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी हमें क्या करना था? इसका डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर बाद में एक स्टेप में हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आगे की एक्सरसाइजेस में हम सेम ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं, बट सिर्फ उस टाइम जब यहाँ पर होगा लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। अगली प्रॉब्लम है हमारे पास इंटेग्रल ऑफ द साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
तो ये हमारी कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही है। बट अगर हम यहाँ पर ध्यान से इस प्रॉब्लम को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो इसका डेरिवेटिव इसके साथ में है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो साथ में है। सो मतलब हम साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो पुट, अगर डेरिवेटिव साथ में होगा या फिर ऊपर पड़ा होगा तो सम हमारा बिल्कुल इजी है। तो आपको यहाँ वहीं से आइडिया हो जाएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन के साथ होने वाली है। तो हमने साइन इनवर्स एक्स को अज्यूम कर लिया वाई। नाउ टेकिंग द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दूसरी साइड पर बनेगा डी वाई। अब आपको यहाँ से इसे ऑब्जर्व करना है। हम इंटेग्रल को अब हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या पुट कर दिया था, वाई इंटू डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी होल वैल्यू क्या बनेगी, दिस इज डी वाई। तो इन दोनों की जगह पर क्या यूज़ कर लिया, डी वाई। सो दिस इज, सो नाउ वाई इंटू डी वाई बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर अप्लाई होगा पावर फार्मूला, यानी कि वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ द वाई दैट इज द साइन इनवर्स एक्स, तो इसका स्क्वायर आपको ब्रैकेट लगाकर ऊपर लिखना है, क्योंकि साइन इनवर्स एक ऑपरेटर है, एक हमारा फंक्शन है। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं शो करना कि आप यहाँ पर साइन की पावर -2 कर दें, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो इसका स्क्वायर अलग से लिखना है। ओवर में 2 है, उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, और प्लस सी। सो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। जस्ट आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि हमें किस वैल्यू को यहाँ पर करना है सब्स्टिट्यूट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। This is also very important and very simple problem. 2 cos x minus 3 sin x। इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है अगर आपको एक बार डिफरेंशिएबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग है तो। ठीक है, तो आपकी सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ईजिली होती जाएंगी। ठीक है, बट आपको डेली रूटीन में इन्हें सोल्व करना है। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। सो नाउ अब आपको इसे ध्यान से ऑब्जर्व करना है। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो जैसे यहाँ पर था कि कोई चीज़ ऊपर पड़ी है, उसका डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा हो। अब यहाँ पर एक चीज़ है ऊपर, एक चीज़ है नीचे, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या डिवाइड वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है या फिर नहीं। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है। तो मैं इसे एक बार यहाँ पर पुट कर देख लेता हूँ। सो पुट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल्स टू वाई। टेकिंग द डेरिवेटिव 6 cos का बनेगा माइनस साइन x, ठीक है, प्लस 4 sin का बन जाएगा cos x, और ब्रैकेट लगाकर बाहर हम रखेंगे dx। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज द, ऊपर है हमारे पास 2 cos x और 3 sin x। तो इन दोनों में से 2 आ जाएगा बाहर, तो 2 चला जाएगा उधर डिवाइड में, तो यहाँ पर बचेगा -3 sin x प्लस 2 cos x, और इनटू है dx, और दूसरी साइड पर हमने लिख लिया 1/2 dy। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, दिस टर्म इज सेम टू सेम दिस टर्म। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू हमारी यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी इसके साथ। सो आवर इंटेग्रल बिकम्स, ऊपर हमारा बन गया 1/2 dy, 1/2 हम हमेशा बाहर लिख लेते हैं, और डिवाइड वाले को हमने ज्यूम किया था y। सो हमारी सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है 1/y। इसका इंटेग्रल क्या होता है 1/y का, अब तक तो याद हो गया होगा, log mod y। और आखिर में हम क्या करते हैं कि जो y की वैल्यू है उसे हम दोबारा से इसके बीच यूज़ कर लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द y 6 cos x प्लस 4 sin x mod प्लस c। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो ऐसी बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हम किस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 25th। इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos square x इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान से ये देखना है कि दोनों टर्म्स ही हमारी डिनोमिनेटर में हैं, ऊपर तो कोई भी टर्म बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर मैं
डिनोमिनेटर की किसी वैल्यू को अज्यूम करता हूँ तो वो ऊपर कोई एक्सप्रेशन होता तो उसके साथ वो रिप्लेस हो जाती, बट ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। सो यहाँ से अब हमारा हो जाएगा डिफ़िकल्ट काम, बट हम यहाँ पर ऊपर कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं क्योंकि डिवाइड में पड़ा है कोस। कोस ऊपर जाकर क्या बन सकता है भाई, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया ऊपर जाकर सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो हमारी फॉर्म थोड़ी सी यहाँ पर इजी बन चुकी है। ठीक है, तो अब हम इस ब्रैकेट की टर्म को अज्यूम कर सकते हैं 1 माइनस टेन एक्स को, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो हमारी इजीली यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। सो पुट 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू द वाई, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 10 का सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू द डी वाई, और माइनस को हम उस साइड पर यूज़ करेंगे। So this becomes the secant square x dx is equals to the minus dy. So our integral becomes माइनस आ जाएगी बाहर जो dy के साथ थी, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वैल्यूज़ secant square x dx, ये दोनों हो गए रिप्लेस विद द माइनस dy, एंड इसकी वैल्यू हमने यूज़ की है y, so this becomes the y का स्क्वायर, so which means that this becomes y raised to power minus 2 dy. पावर फार्मूला अप्लाई होगा तो इंटेग्रल हो जाएगा सिंपली। सो दिस बिकम्स द माइनस, इसकी पावर में ऐड करेंगे 1, माइनस 2 प्लस 1 दैट इज़ द माइनस 1, डिवाइड में भी माइनस 1 प्लस सी, सो ये दोनों माइनस माइनस बन जाएंगी प्लस। ठीक है, सो दिस बिकम्स 1 ओवर वाई प्लस सी, और y की वैल्यू है हमारी 1 माइनस टेन एक्स, तो वो आपको यूज़ कर लेनी है 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, फिर से वही बात है कि आपको सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं 26 सम पर। दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल। कोज के अंदर है रूट एक्स और डिवाइड में है रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमें इंटेग्रल सोल्व करना है। तो सोचिए अब यहाँ पर हम किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन को ऑब्जर्व करना आ गया तो आप ये बात समझ सकते हैं कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन आपका बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा इंटीग्रल इसी पर बेस्ड है, आगे भी जितनी भी फॉर्म्स आएंगी उसमें सब्स्टिट्यूशन तो यूज़ होती रहती है। ठीक है, सो नाउ अब हमें याद है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर रूट की फॉर्म में। ठीक है ना, उसमें 1 ओवर रूट एक्स आ जाता है, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इंटेग्रल है ओनली कोज एक्स का, बट यहाँ पर है कोज का रूट, तो उसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। सो रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, इसका करते हैं डेरिवेटिव 1/2, और डिवाइड में आ जाता है रूट एक्स, साथ में डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। तो आई होप कि आप लोगों को डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी की वीडियोस को एक बार ज़रूर सुन लें, उसको पहले स्ट्रॉन्ग करें, फिर आपको इंटेग्रल ईजिली आ जाएगा। यहाँ पर हमने पावर फार्मूला अप्लाई किया है, इसकी पावर होती है 1/2, वो आगे आई, इसकी पावर बाद में हमने कर दी 1/2 -1, तो वो डिवाइड में चला गया। सो नाउ 2 यहाँ पर नहीं है तो मैं 2 को दूसरी साइड पर ले जाता हूँ। सो दिस बिकम्स द dx बाई रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी वाई। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़। सो हमारा इंटेग्रल ध्यान से देखिए, dx बाई रूट एक्स, दिस वन, इसकी वैल्यू लगी 2 dy, 2 आ गया बाहर और dy हमने ऊपर लिख लिए। नाउ कोज रूट एक्स की वैल्यू है y, कोज y। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ से मिस्टेक क्या होती है कि हम कोज रूट एक्स को ही यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, बट कोज को सिर्फ उस टाइम पर अज्यूम करें जब उसके साथ उसका डेरिवेटिव यानी कि साइन पड़ा हो, ऐसे नहीं उसको अज्यूम करना। ठीक है, सो नाउ कोज का इंटेग्रल सिंपली साइन, ठीक है, प्लस सी। नाउ साइन वाई, तो वाई की जगह पर रूट एक्स, सो दिस इज द आंसर। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों का इंटेग्रल की सभी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। ठीक है, सो नाउ इसके बाद प्रॉब्लम है 27th। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 27th। हमें सोल्व करना है, स्क्वायर रूट में है sin 2x और बाहर है cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब कोई स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बिल्कुल नहीं बन रही है, सो मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ यहाँ पर
करनी पड़ेगी। अब देखिए अगर मैं कोज को अज्यूम करता हूँ, कोज का डेरिवेटिव होता है साइन, बट ये साइन पड़ा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसे रिप्लेस कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो मतलब अगर मैं अज्यूम करूँ साइन को, सिर्फ अंदर वाले साइन को विदाउट रूट, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोज और वो रिप्लेस हो जाएगा। सो मतलब हमें साइन को अज्यूम करना है, ठीक है। सो पुट साइन 2x इज इक्वल्स टू वाई, डेरिवेटिव करेंगे साइन का कोज 2x और बाय चेन रूल 2x का 2 dx इज इक्वल्स टू dy। अब इस 2 को दूसरी साइड पर यूज कर लेंगे, सो दिस बिकम्स द कोज 2x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dy। सो यूजिंग ऑल दिस वैल्यूज अवर इंटेग्रल बिकम्स 1/2 आ गया बाहर, साइन को हमने ज्यूम किया y, सो दिस बिकम्स द y का स्क्वायर रूट, इसकी पूरे की वैल्यू थी 1/2 dy, 1/2 ऑलरेडी यूज कर लिया, नाउ dy। अब ये सिंपल फॉर्म, बिल्कुल सिंपल फॉर्म बन गई, y का स्क्वायर रूट मतलब y की पावर है 1/2। सो अप्लाइंग द पावर फार्मूला फॉर द इंटेग्रल, सो इसकी पावर बन जाएगी, इंटेग्रल होकर एक इंक्रीज करते हैं, सो 1/2 + 1 3/2, ठीक है। सो नाउ ये 2 के साथ हो जाएगा 2, सो 1/3, y की वैल्यू थी sin 2x, वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और ऊपर पावर है 3/2 + c। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ऐसे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी इसमें हमारे पास इजी सम है, ठीक है। तो आपको सभी प्रॉब्लम्स को पहले खुद सोल्व करना है, बाद में आपको वीडियो में से सॉल्यूशंस को देख लेना है, आंसर्स को मैच कर लेना है, किसी भी स्टेप में आपकी मिस्टेक हो रही है वो भी आप लोग यहाँ से मैच कर कर देखते रहें, ठीक है। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपने ज़रूर देखना है, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है या फिर अपडेट होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 28। इसमें फिर से वही प्रॉब्लम है कि एक टर्म ऊपर है, दूसरी टर्म है नीचे, हमें नीचे वाली टर्म का देखना है कि ऊपर डेरिवेटिव है या नहीं है। तो ध्यान रखना है फिर से, अगर मैं रूट को भी साथ में अज्यूम करता हूँ तो रूट का डेरिवेटिव काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनता है, बट ऊपर ओनली है cos x। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि हम ओनली sin x को अगर अज्यूम कर लें तो भी रिप्लेस तो हो जाएगी वैल्यू, बट हमारा इंटेग्रल फिर भी नहीं सोल्व हो पाएगा, वो डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसके साथ में है ओनली 1, अगर मैं 1 को भी अज्यूम कर लूँ तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो उसे भी अज्यूम किया जा सकता है इजीली। तो मैं रूट के अंदर वाले पूरे एक्सप्रेशन को ही यहाँ पर कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट, सो 1 + sin x को। अगर यहाँ पर x होती तो फिर हमें ओनली साइन को ही करना पड़ता, ठीक है। सो टेकिंग द डेरिवेटिव साइन का कोस 1 का 0 dx इज इक्वल्स टू dy, बिल्कुल सिंपल, ये तो हमारा डायरेक्ट रिप्लेस हो जाएगा। नाउ cos x dx की वैल्यू क्या बन गई dy, एंड डिवाइड में इसको हमने ज्यूम कर लिया था y, सो दिस बिकम्स द y का स्क्वायर रूट। y का स्क्वायर रूट आया है डिवाइड में, सो ऊपर जाएगा, y की पावर बन जाएगी -1/2। अभी इंटेग्रल होना बाकी है, अब इसका इंटेग्रल कर दें, पावर में ऐड करेंगे 1, सो दिस बिकम्स द y रेज टू पावर 1/2, ओवर में भी 1/2। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, y की वैल्यू क्या है 1 + sin x, वो हम यूज़ कर देंगे, और उसकी पावर है 1/2 मतलब उसका स्क्वायर रूट प्लस c। तो ऐसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ओके। सो दीज आर द वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। तो आगे की वीडियोस के लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।